हे मेरे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, इस दोपहर की घड़ी में मैं अपना सिर झुकाकर आपके सामने आता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे आज की सुबह से लेकर इस दोपहर तक संभाला। आपने मुझे जीवन दिया, सांस दी, चलने की शक्ति दी, काम करने की सामर्थ्य दी और आज का एक और दिन देखने का अवसर दिया। पिता, मैं जानता हूं कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कभी मन खुश रहता है और कभी बिना किसी कारण के मन भारी हो जाता है। कभी सब कुछ ठीक दिखाई देता है और कभी छोटी सी बात भी बहुत बड़ी परेशानी लगने लगती है। लेकिन आज इस दोपहर मैं अपनी हर परिस्थिति को आपके सामने रखता हूं और आपसे शांति, बुद्धि, सामर्थ्य और सही दिशा मांगता हूं। हे पिता परमेश्वर, आज सुबह से अब तक मेरे मन में जो भी चिंता आई है उसे संभालिए। यदि किसी बात ने मुझे परेशान किया है, यदि किसी व्यक्ति के व्यवहार से मेरा मन दुखी हुआ है, यदि काम में कोई परेशानी आई है, यदि पैसे को लेकर चिंता हुई है, यदि परिवार को लेकर कोई तनाव है, तो प्रभु मुझे इन सब के बीच शांत मन से आगे बढ़ने की बुद्धि दीजिए। मुझे हर बात को लेकर घबराने से बचाए। मुझे यह समझ दीजिए कि जो समस्या मेरे सामने है उसका सामना मैं धैर्य और समझदारी से कर सकता हूं। प्रभु यीशु, इस दोपहर मेरे मन को नया कीजिए। मेरे अंदर निराशा को जगह मत दीजिए। यदि आज का दिन मेरी उम्मीद के अनुसार नहीं जा रहा है तो मुझे यह मत सोचने दीजिए कि पूरा दिन खराब हो गया। मुझे याद दिलाए कि दिन का बाकी हिस्सा अभी मेरे सामने है और मैं सही निर्णय लेकर इसे बेहतर बना सकता हूं। मुझे शिकायत करने के बजाय समाधान खोजने वाला व्यक्ति बनाए। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार को अपने हाथों में रखिए। मेरे घर में प्रेम और एकता बनी रहे। पति पत्नी के बीच गलतफहमियां दूर हों, भाई बहनों के बीच प्रेम बना रहे, माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास बढ़े। हमारे घर में छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़े न बढ़े। हमें एक दूसरे की बात सुनने और समझने का धैर्य दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो परिवार इस समय किसी परेशानी से गुजर रहा है उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। किसी के घर में आर्थिक समस्या है, किसी के घर में बीमारी है, किसी के घर में रिश्तों को लेकर तनाव है और कोई अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित है। पिता, हर परिवार को अपनी परिस्थिति के अनुसार सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें एक दूसरे का विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे बच्चों को आशीष दीजिए। उनके मन में सही विचार डालिए। उन्हें गलत संगति से बचाइए। उन्हें नशे और बुरी आदतों से दूर रहने की समझ दीजिए। उनकी पढ़ाई में मन लगाइए। उन्हें मेहनत और अनुशासन की आदत दीजिए। जो बच्चे अपने भविष्य को लेकर भ्रमित हैं, उन्हें धीरे धीरे अपनी योग्यता और रुचि पहचानने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, जिन माता पिता को अपने बच्चों के व्यवहार को लेकर चिंता है, उन्हें धैर्य दीजिए। वे गुस्से में कोई ऐसा शब्द न बोले जिससे बच्चा और दूर हो जाए। उन्हें बच्चों से प्रेम पूर्वक बातचीत करने की समझ दीजिए। यदि किसी बच्चे को विशेष सहायता की आवश्यकता है तो उसे उचित सहायता दिलाने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं आज अपने काम को आपके सामने रखता हूं। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके काम में स्थिरता दीजिए। उन्हें अपने काम को ईमानदारी और जिम्मेदारी से करने की शक्ति दीजिए। कार्यस्थल पर यदि कोई तनाव है तो उसे समझदारी से संभालने की बुद्धि दीजिए। किसी के गलत व्यवहार के कारण वे अपना पूरा दिन खराब ना करें। प्रभु यीशु, जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उनके लिए सही अवसर खोजने की बुद्धि दीजिए। वे केवल इंतजार करें बल्कि अपने कौशल को सुधारें, सही जगह आवेदन करें, लोगों से संपर्क करें और तैयारी करते रहें। असफलता के बाद उनका मन न टूटे, उन्हें फिर से प्रयास करने की शक्ति दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें एकाग्रता और अनुशासन दीजिए। उनका समय बेकार की चीजों में न जाए। वे अपनी पढ़ाई को व्यवस्थित करें। उन्हें अपनी कमजोरियां पहचानने और सुधारने की बुद्धि दीजिए। परिणाम की चिंता में उनकी मेहनत कमजोर न हो। हे प्रभु यीशु, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनके लिए सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। उन्हें अपने ग्राहकों के साथ ईमानदारी से व्यवहार करने दीजिए। उनके खर्च और आय का सही हिसाब रखने की आदत दीजिए। यदि बिजनेस में नुकसान हो रहा है तो वे घबराकर गलत फैसला न लें। उन्हें स्थिति को समझने और सुधारने के लिए सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे आर्थिक जीवन को भी आपके सामने रखता हूं। जिनके ऊपर कर्ज है उन्हें सही योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। उन्हें गैर जरूरी खर्चों से बचाइए। उन्हें ईमानदारी से अपनी आय बढ़ाने के अवसर खोजने की शक्ति दीजिए।
जल्दी पैसा कमाने के लालच में गलत रास्ते पर जाने से बचाए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति इस समय पैसे की कमी के कारण परेशान है, उसके मन को शांति दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि परेशानी को छिपाने से समस्या खत्म नहीं होती। जरूरत हो तो परिवार से बात करें, भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह ले और अपनी आर्थिक स्थिति को साफ साफ समझे। उसे एक कदम करके आगे बढ़ने का साहस दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमारी और कमजोरी से गुजर रहे हैं। उन्हें धैर्य दीजिए, उन्हें उचित चिकित्सा सहायता समय पर मिले। जो लोग दवा ले रहे हैं, उन्हें डॉक्टर की सलाह समझने और उसका पालन करने की बुद्धि दीजिए। जो लोग किसी जांच की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके मन में अनावश्यक भय कम कीजिए। प्रभु यीशु, जो व्यक्ति इस समय दर्द में है, उसे आराम मिले। जो अकेला बीमारी से लड़ रहा है, उसे परिवार और भरोसेमंद लोगों का सहयोग मिले। यदि किसी को तत्काल चिकित्सा सहायता की आवश्यकता है, तो वह समय पर सहायता ले सके। मुझे और मेरे परिवार को भी यह समझ दीजिए कि प्रार्थना के साथ स्वास्थ्य की उचित देखभाल करना जरूरी है। पिता परमेश्वर, जिन लोगों का मन आज बहुत भारी है, उन्हें शांति दीजिए। कुछ लोग बाहर से मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए हैं। कुछ लोग अपनी परेशानी किसी से कह नहीं पा रहे। कुछ लोगों को लगता है कि कोई उन्हें समझता नहीं। प्रभु, उन्हें सही लोगों से जुड़ने का साहस दीजिए। उन्हें अकेले अपनी परेशानी सहने के बजाय उचित सहायता लेने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे अंदर भी यदि कोई छिपी हुई चिंता है, तो उसे आपके सामने रखने की हिम्मत दीजिए। मैं अपने मन की हर बात दबाकर न रखूं। मुझे समझ दीजिए कि कब शांत रहना है, कब बात करनी है और कब किसी भरोसेमंद व्यक्ति की सहायता लेनी है। पिता परमेश्वर, मुझे अपने शब्दों पर नियंत्रण दीजिए। दोपहर तक कभी कभी काम का दबाव बढ़ जाता है और इंसान छोटी बात पर गुस्सा कर बैठता है। मुझे गुस्से में गलत शब्द बोलने से बचाइए। मुझे उत्तर देने से पहले सोचने की बुद्धि दीजिए। मेरे शब्द किसी का मन न तोड़े। प्रभु यीशु, यदि आज किसी ने मेरे साथ गलत किया है, तो मुझे तुरंत बदला लेने की इच्छा से बचाए। मुझे सही सीमा बनाए रखने और आवश्यकता होने पर शांत तरीके से अपनी बात रखने की बुद्धि दीजिए। मैं अपनी शांति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के हाथ में न सौंप दूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपने समय का सही उपयोग करना सिखाए। आज दोपहर के बाद जो काम बाकी है, उन्हें पूरा करने की शक्ति दीजिए। मैं आलस्य में अपना समय न गंवाऊं। जो काम जरूरी है, उसे पहले करूं। जो काम बाद में हो सकता है, उसे लेकर अनावश्यक तनाव न लूं। मेरे अंदर अनुशासन बढ़ाए। मैं अपने जीवन में बदलाव चाहता हूं, तो मुझे छोटे छोटे सही कदम उठाने दीजिए। मैं केवल प्रार्थना करके बैठा न रहूं। जहां मेहनत करनी है, वहां मेहनत करूं। जहां सीखना है, वहां सीखूं। जहां माफी मांगनी है, वहां नम्रता से माफी मांगूं। जहां गलत आदत छोड़नी है, वहां सहायता और अनुशासन के साथ आगे बढ़ूं। पिता परमेश्वर, यदि मेरे अंदर कोई बुरी आदत है जो मेरे परिवार या मेरे जीवन को नुकसान पहुंचा रही है, तो उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। नशे या किसी अन्य आदत से संघर्ष कर रहे व्यक्ति को सही सहायता लेने की शक्ति दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि मदद मांगना कमजोरी नहीं है। हे प्रभु यीशु, जो लोग नशे से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें आज के दिन एक सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। गलत संगति से दूरी बनाने की बुद्धि दीजिए। यदि उपचार, काउंसलिंग या परिवार के सहयोग की जरूरत है, तो उन्हें उस दिशा में जाने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में बरकत दीजिए, लेकिन ऐसी बरकत के साथ समझदारी भी दीजिए कि हम जो पाएं उसे सही तरीके से संभाल सकें। हमें दिखावे के लिए पैसा खर्च करने से बचाइए। हमें बचत, योजना और जरूरतमंदों की सहायता करने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे घर में भोजन की व्यवस्था बनी रहे, किसी को भूखा न सोना पड़े। हमें भोजन की कदर करने और उसे बर्बाद न करने की आदत दीजिए। हमारे घर में जरूरत के अनुसार संतुलित भोजन रहे और हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। हे पिता परमेश्वर, जो लोग दोपहर में काम कर रहे हैं, उन्हें नई ऊर्जा दीजिए। जिनका शरीर थक गया है, उन्हें थोड़ी देर आराम करने की समझ दीजिए। जिनका मन थक गया है, उन्हें कुछ पल शांत रहने का अवसर दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे यह समझ दीजिए कि लगातार काम करते रहना ही हमेशा सही नहीं होता। कभी कभी थोड़ी देर रुकना भी जरूरी है। मुझे अपने शरीर और मन की सीमाओं को समझने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर से डर को दूर कीजिए और सावधानी बढ़ाए। मैं किसी वास्तविक खतरे को नजरअंदाज ना करूं
और न ही हर छोटी बात को खतरा समझकर डरूं। मुझे सही स्थिति में सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग आज यात्रा कर रहे हैं उन्हें सावधानी दीजिए, सड़क पर ध्यान रखने की समझ दीजिए, जल्दबाजी से बचाइए। परिवार के हर सदस्य को सुरक्षित घर लौटने की बुद्धि और सावधानी दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे माता पिता और बुजुर्गों के लिए प्रार्थना करता हूं, उन्हें शांति दीजिए। यदि वे किसी चिंता में हैं तो उनकी बात सुनने का समय और धैर्य हमें दीजिए। उन्हें यह महसूस न होने दें कि वे अकेले हैं। प्रभु यीशु, मेरे परिवार में एक दूसरे के लिए धन्यवाद का भाव बढ़ाए। हम केवल कमियां न देखें, हम एक दूसरे की अच्छी बातों की भी कद्र करें। घर में हर व्यक्ति को सम्मान मिले। हे पिता परमेश्वर, यदि मेरे जीवन में कोई दरवाजा बंद है तो मुझे निराश होकर बैठने से बचाए। मुझे नए रास्ते खोजने की बुद्धि दीजिए। यदि नौकरी नहीं मिल रही तो नए कौशल सीखूं। यदि बिजनेस में परेशानी है तो अपनी योजना की समीक्षा करूं। यदि कोई रिश्ता टूट रहा है तो जहां संभव हो वहां शांत बातचीत करूं। प्रभु यीशु, मुझे हर बंद दरवाजे को अपनी असफलता का प्रमाण समझने से बचाए। कभी कभी हमें रास्ता बदलना पड़ता है। मुझे बदलाव स्वीकार करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, इस दोपहर के बाद आने वाले समय को भी आपके हाथों में रखता हूं। मेरे सामने जो काम है उन्हें पूरा करने की शक्ति दीजिए। मुझे किसी छोटी परेशानी के कारण पूरा दिन खराब न करने दीजिए। हे प्रभु यीशु, यदि आज कोई अच्छी खबर मिलने वाली है तो उसे स्वीकार करने की समझ दीजिए। यदि कोई निराशाजनक खबर आती है तो मुझे टूटने से बचाए। मुझे भावनाओं के बीच सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मुझे दूसरों से तुलना करने की आदत से बचाइए। किसी और की सफलता देखकर मैं अपने जीवन को छोटा न समझूं। मुझे यह समझ दीजिए कि हर व्यक्ति की गति और यात्रा अलग होती है। मैं अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दूं और अपनी प्रगति के लिए मेहनत करूं। प्रभु यीशु, मेरे मन में संतोष और मेहनत दोनों बनाए रखिए। मैं केवल यह कहकर बैठूं कि जो मिलेगा वही ठीक है। मुझे मेहनत करने की शक्ति दीजिए और परिणाम को स्वीकार करने की शांति दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मुझे अपने परिवार के लिए अच्छा उदाहरण बनने दीजिए। मेरे बच्चे देखें कि कठिन परिस्थिति में भी हम झूठ और गलत रास्ते का सहारा नहीं लेते। हम मेहनत करते हैं, सही सलाह लेते हैं और धैर्य रखते हैं। प्रभु यीशु, आज दोपहर मैं अपने भविष्य को लेकर भी प्रार्थना करता हूं। मुझे सही दिशा दीजिए। मेरे निर्णय जल्दबाजी में न हो। मुझे किसी के दबाव में आकर ऐसा निर्णय लेने से बचाए जो बाद में नुकसान दे। पिता परमेश्वर, यदि मुझे कोई नया अवसर मिलता है तो उसकी सही जांच करने की बुद्धि दीजिए। हर चमकती चीज को अवसर समझने से बचाइए। सही और गलत में अंतर समझने की समझ दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे मन में विश्वास और आशा बनाए रखिए। आज अगर कुछ ठीक नहीं है तो कल से बेहतर बनाने के लिए मैं प्रयास कर सकता हूं। मेरी वर्तमान परिस्थिति मेरा पूरा भविष्य तय नहीं करती। पिता परमेश्वर, मेरे अंदर नई ऊर्जा भरिए। इस दोपहर के बाद मैं थक कर अपने जरूरी काम छोड़ न दूं। मुझे अपनी प्राथमिकताएं समझने और उन्हें पूरा करने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे परिवार में किसी के मन में आत्महत्या या खुद को नुकसान पहुंचाने जैसे विचार हों तो उसे अकेला न रहने दीजिए। उसे तुरंत किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करने और स्थानीय आपातकालीन या मानसिक स्वास्थ्य सहायता लेने का साहस दीजिए। उसके जीवन का मूल्य समझने में सहायता कीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो व्यक्ति आज अपने जीवन को लेकर बिल्कुल निराश महसूस कर रहा है, उसके मन में आशा की एक छोटी सी किरण पैदा कीजिए। उसे आज केवल अगला सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। उसे यह समझ दीजिए कि सहायता मांगना तो जरूरी हो सकता है। प्रभु यीशु, इस दोपहर मेरी प्रार्थना केवल मेरे लिए नहीं है। जो भी व्यक्ति इस प्रार्थना को सुन रहा है, उसके घर में शांति हो, उसके परिवार में प्रेम हो, उसके बच्चों को सही दिशा मिले, उसके काम में बुद्धि हो, उसकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए सही अवसर और सही निर्णय मिले, उसके स्वास्थ्य के लिए उचित देखभाल और समझ हो। पिता परमेश्वर, जो कर्ज में है उसे योजना दीजिए। जो बेरोजगार है उसे प्रयास करने की शक्ति दीजिए। जो बिजनेस में नुकसान में है उसे सही निर्णय की बुद्धि दीजिए। जो बीमारी में है उसे उचित सहायता और धैर्य दीजिए। जो परिवार की समस्या में है उसे बातचीत और समझ का रास्ता दीजिए। जो अकेला है उसे भरोसेमंद लोगों से जुड़ने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में जो कुछ अच्छा है उसके लिए धन्यवाद। जो कुछ अभी अच्छा नहीं है
उसे सुधारने की बुद्धि दीजिए। जो बदलना मेरे हाथ में है उसे बदलने का साहस दीजिए, और जो मेरे नियंत्रण से बाहर उसे लेकर शांति दीजिए। पिता परमेश्वर, इस दोपहर में अपना मन आपके सामने छोड़ता हूं। मुझे आगे के घंटों में शांति से चलने दीजिए। मेरे काम में मेरा ध्यान बना रहे, मेरे शब्दों में प्रेम रहे, मेरे निर्णयों में बुद्धि रहे, मेरे परिवार में मेरा व्यवहार अच्छा रहे। प्रभु यीशु, आज का बाकी दिन मेरे लिए सीख, मेहनत और शांति का दिन बने। मैं किसी छोटी बात पर अपना मन खराब न करूं, मैं किसी की सफलता से जलूं नहीं, मैं अपनी जिम्मेदारी से भागूं नहीं, मैं किसी को अनावश्यक दुख न दूं। हे पिता परमेश्वर, मुझे शाम तक सुरक्षित रखिए। जब आज का दिन समाप्त हो तो मैं पीछे देखकर यह कह सकूं कि मैंने अपनी तरफ से सही प्रयास किया। जो नहीं कर पाया उसके लिए कल फिर प्रयास करूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने आज की सुबह से अब तक हमारा साथ दिया। धन्यवाद हमारे परिवार के लिए, धन्यवाद हमारे जीवन के लिए, धन्यवाद हर उस अवसर के लिए जो हमें मिला है। धन्यवाद उन सीखों के लिए जो कठिन परिस्थितियों ने हमें दी है। धन्यवाद उस आशा के लिए जो हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हे पिता परमेश्वर, अब मैं अपने पूरे दिन को आपके हाथों में रखता हूं। मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे काम को, मेरे बिजनेस को, मेरी आर्थिक स्थिति को और मेरे स्वास्थ्य को आपके सामने रखता हूं। मुझे सही सोच दीजिए, सही शब्द दीजिए, सही निर्णय दीजिए, सही समय पर सही कदम उठाने की बुद्धि दीजिए। मेरे मन में शांति रखिए, मेरे घर में प्रेम रखिए, मेरे जीवन में अनुशासन रखिए, मेरी मेहनत में ईमानदारी रखिए और मेरी कठिन परिस्थितियों में धैर्य रखिए। प्रभु यीशु, आज की इस दोपहर से लेकर रात तक मुझे अपने जीवन की जिम्मेदारियां सही तरीके से निभाने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं पूरे मन से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यह अवसर दिया कि मैं कुछ समय के लिए संसार की भागदौड़ से अपने मन को हटाकर आपके सामने आ सकूं। पिता, आप मेरे जीवन को जानते हैं, आप मेरी परिस्थितियों को जानते हैं, आप मेरी जरूरतों को जानते हैं। जो बातें मैं किसी इंसान से नहीं कह पाता वे भी आपसे छिपी नहीं है। इसलिए आज मैं अपने मन की हर बात, अपनी हर चिंता, अपनी हर इच्छा और अपने भविष्य को आपके सामने रखता हूं। हे पिता परमेश्वर, मैं इस उपवास के समय में आपसे अपने जीवन पर बरकत मांगता हूं। ऐसी बरकत जो केवल धन या संपत्ति तक सीमित न हो बल्कि मेरे पूरे जीवन में दिखाई दे। मेरे घर में शांति की बरकत हो, मेरे परिवार में प्रेम की बरकत हो, मेरे काम में स्थिरता की बरकत हो, मेरे हाथों की मेहनत में फल मिले, मेरे बच्चों के जीवन में सही दिशा की बरकत हो, मेरे स्वास्थ्य के प्रति समझदारी हो, मेरे मन में शांति हो, मेरे निर्णयों में बुद्धि हो और मेरे जीवन में अनुशासन हो। प्रभु यीशु, आज मैं आपके सामने अपने इस उपवास को नम्रता से रखता हूं। मैं चाहता हूं कि यह उपवास केवल भोजन से दूर रहने का समय न हो बल्कि अपने जीवन को सही दिशा में देखने का समय बने। मेरे अंदर जो गलत बातें हैं उन्हें पहचानने की बुद्धि दीजिए। मेरे अंदर जो बुरी आदतें हैं उन्हें छोड़ने की शक्ति दीजिए। मेरे अंदर जो डर है उसे समझने और उसका सामना करने का साहस दीजिए। मेरे अंदर जो आलस्य है उसे दूर करके मेहनत करने की इच्छा दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर पर अपनी बरकत बनाए रखिए। हमारे घर में ऐसा वातावरण हो जहां हर व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित और प्रेम किया हुआ महसूस करे। हमारे घर में छोटी छोटी बातों पर झगड़े न पड़े, पति पत्नी के बीच समझ और सम्मान बढ़े, माता पिता और बच्चों के बीच विश्वास बढ़े, भाई बहनों के बीच प्रेम बना रहे। यदि हमारे घर में किसी बात को लेकर तनाव है तो हमें शांत होकर बातचीत करने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे परिवार की हर जरूरत को आपके सामने रखता हूं। यदि हमारे घर में आर्थिक कमी है तो हमें सही तरीके से अपनी स्थिति सुधारने की बुद्धि दीजिए। यदि हमारे खर्च हमारी आय से है तो हमें अनुशासन दीजिए। यदि कर्ज है तो उसे व्यवस्थित तरीके से चुकाने की योजना बनाने की समझ दीजिए। यदि नौकरी की आवश्यकता है तो नौकरी खोजने और अपने कौशल को सुधारने का साहस दीजिए। यदि बिजनेस में परेशानी है तो सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मैं केवल चमत्कार की प्रतीक्षा करके बैठना नहीं चाहता। जहां मेरी मेहनत जरूरी है वहां मुझे मेहनत करने दीजिए। जहां मुझे सीखने की जरूरत है वहां सीखने दीजिए। जहां मुझे अपनी गलती स्वीकार करनी है वहां नम्रता दीजिए। जहां किसी से सलाह लेने की जरूरत है वहां सही व्यक्ति तक पहुंचने की बुद्धि दीजिए। मुझे ऐसी बरकत दीजिए जो मुझे जिम्मेदार बनाए, आलसी नहीं।
हे प्रभु यीशु, मेरे हाथों के काम को आशीष दीजिए। मैं जो भी ईमानदारी से काम करता हूं उसमें मुझे सही दिशा दीजिए। यदि मैं नौकरी करता हूं तो मेरे काम में स्थिरता और प्रगति हो। यदि मैं बिजनेस करता हूं तो मुझे सही ग्राहक, सही योजना और सही निर्णय लेने की बुद्धि मिले। यदि मैं नया काम शुरू करना चाहता हूं तो पहले उसकी अच्छी तरह जांच करने का विवेक मिले। पिता परमेश्वर, मुझे गलत अवसरों से बचाए, हर चमकती चीज को बरकत समझने से बचाए। किसी के लालच में आकर अपना पैसा न गवाऊं। धोखाधड़ी, जुए, सट्टे, झूठे वादों और जल्दी अमीर बनने की गलत योजनाओं से मुझे दूर रखिए। मुझे मेहनत और ईमानदारी के रास्ते पर चलने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, जो लोग इस समय बेरोजगार हैं, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनके मन को टूटने मत दीजिए। उन्हें यह समझ दीजिए कि नौकरी न मिलना उनकी पूरी पहचान नहीं है। उन्हें अपने कौशल को सुधारने, नई जगह आवेदन करने और नए अवसर खोजने की शक्ति दीजिए। उन्हें सही लोगों से मिलने और सही समय पर सही निर्णय लेने का अवसर दीजिए। हे पिता परमेश्वर, जो युवा अपने करियर को लेकर परेशान है, उन्हें सही दिशा दीजिए। उन्हें केवल दूसरों को देखकर अपना भविष्य तय करने से बचाए। उन्हें अपनी योग्यता और रुचि समझने दीजिए। पढ़ाई में मन लगाए, मेहनत करने की आदत दीजिए। उन गलत संगति और ऐसी आदतों से बचाइए जो उनके भविष्य को नुकसान पहुंचा सकती है। प्रभु यीशु, मैं अपने बच्चों के लिए बरकत मांगता हूं। उनकी बुद्धि बढ़े, उनका चरित्र मजबूत हो, वे ईमानदारी सीखें, वे मेहनत करना सीखें, वे असफलता से डरे नहीं। उन्हें अपने जीवन में सही फैसले लेने की समझ दीजिए। यदि वे किसी गलत रास्ते की ओर जा रहे हैं तो हमें समय रहते समझने और प्रेम से उनका मार्गदर्शन करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे घर में भोजन की बरकत बनाए रखिए। हमारे घर में जरूरत के अनुसार भोजन रहे। हमें भोजन की कद्र करना सिखाए। हम भोजन को व्यर्थ न करें। हमें अपनी जरूरत के अनुसार खर्च करने की बुद्धि दीजिए और जब हमारे पास अतिरिक्त हो तो जरूरतमंदों के साथ बांटने का मन दीजिए। हे प्रभु यीशु, इस उपवास के समय में मुझे अपने शरीर की भी जिम्मेदारी समझने दीजिए। उपवास करते समय यदि मुझे कमजोरी या कोई गंभीर परेशानी महसूस हो तो उसे नजरअंदाज ना करूं। जरूरत पड़ने पर उचित चिकित्सा सहायता लेने की समझ दीजिए। यदि मुझे कोई स्वास्थ्य स्थिति या नियमित दवा है तो योग्य डॉक्टर की सलाह के अनुसार निर्णय लेने का विवेक दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि अपने शरीर की देखभाल करना भी जिम्मेदारी है। पिता परमेश्वर, मेरे मन की बरकत के लिए प्रार्थना करता हूं। मेरे मन में शांति भरिए। मैं हर छोटी बात को लेकर परेशान न रहूं। मुझे दूसरों की सफलता देखकर जलन न हो। मुझे तुलना के बोझ से बचाए। मैं अपनी यात्रा को समझूं और अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दूं। प्रभु यीशु, यदि मेरे मन में पुराने दुख हैं तो उन्हें समझने और उनसे स्वस्थ तरीके से आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। यदि किसी व्यक्ति ने मुझे चोट पहुंचाई है तो मुझे करवाहट में जीने से बचाइए। जहां माफी संभव और उचित है वहां माफी देने की शक्ति दीजिए। जहां दूरी रखना जरूरी है वहां सही सीमा बनाए रखने की बुद्धि दीजिए। हे पिता परमेश्वर, मेरी जुबान पर भी बरकत रखिए। मेरे शब्द किसी को तोड़ने वाले नहीं बल्कि संभालने वाले हों। मैं गुस्से में अपने परिवार को ऐसे शब्द न कहूं जिन्हें बाद में वापस लेना मुश्किल हो। मुझे बोलने से पहले सोचने की आदत दीजिए। प्रभु यीशु, मेरे समय में बरकत दीजिए। मैं अपना समय बेकार की चीजों में न गवाऊं। मुझे अपने जरूरी कामों की प्राथमिकता समझने दीजिए। मैं अपने परिवार को समय दूं, अपने काम को समय दूं, अपने भविष्य के लिए सीखूं, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखूं और अपने जीवन में जरूरी सुधार करूं। पिता परमेश्वर, मुझे अनुशासन की बरकत दीजिए। केवल प्रार्थना करने की नहीं बल्कि प्रार्थना के बाद सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। यदि मुझे कर्ज चुकाना है तो योजना बनाऊं। यदि मुझे नौकरी चाहिए तो आवेदन करूं। यदि बिजनेस सुधारना है तो हिसाब देखूं। यदि स्वास्थ्य सुधारना है तो उचित जीवन शैली अपनाऊं। यदि रिश्ता सुधारना है तो सही समय पर बात करूं। हे प्रभु यीशु, मेरे आर्थिक जीवन में समझदारी दीजिए। मुझे अपनी आय का हिसाब रखने की आदत दीजिए। मैं बिना सोचे समझे खर्च न करूं। मैं जरूरत और इच्छा में अंतर समझूं। मुझे भविष्य के लिए तैयारी करने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग भारी कर्ज में हैं, उन्हें निराश न होने दीजिए। उन्हें अपने कर्ज की पूरी स्थिति समझने की शक्ति दीजिए। वे अपनी आय और खर्च को व्यवस्थित करें। जरूरत पड़ने पर भरोसेमंद आर्थिक सलाह लें। गलत रास्तों से बचें
और धीरे धीरे अपने बोझ को कम करने की दिशा में आगे बढ़े। प्रभु यीशु, जिनके बिजनेस में अभी नुकसान हो रहा है, उन्हें घबराकर सब कुछ छोड़ देने या गलत निवेश करने से बचाइए। उन्हें अपने बिजनेस की कमियों को समझने की बुद्धि दीजिए। जहां सुधार की जरूरत है वहां सुधार करें। ग्राहकों की जरूरत समझें, ईमानदारी बनाए रखें, सही योजना के साथ आगे बढ़े। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में नया अवसर आए तो उसे पहचानने की बुद्धि दीजिए। बंद दरवाजों के कारण मैं निराश न हूं। यदि एक रास्ता बंद होता है तो मुझे दूसरा रास्ता खोजने का साहस दीजिए। मुझे यह समझ दीजिए कि हर बंद दरवाजा अंत नहीं होता। प्रभु यीशु, मेरे जीवन में सही लोगों को आने दीजिए और गलत संगति से बचाए। ऐसे लोग मिले जो मुझे सही सलाह दें, मेहनत के लिए प्रेरित करें और मेरे चरित्र को मजबूत बनाएं। मुझे ऐसे लोगों से दूरी रखने की बुद्धि दीजिए जो मुझे गलत रास्ते पर ले जाते हैं। पिता परमेश्वर, मैं अपने स्वास्थ्य के लिए भी बरकत मांगता हूं। मुझे अपने शरीर के संकेत समझने की बुद्धि दीजिए। मैं बीमारी को नजरअंदाज न करूं। जरूरत होने पर समय पर डॉक्टर से मिलूं। अपनी दवाओं और उपचार को लापरवाही से न छोड़ूं। मुझे स्वस्थ आदतें अपनाने की शक्ति दीजिए। हे प्रभु यीशु, जो लोग बीमारी से गुजर रहे हैं उन्हें धैर्य दीजिए। जो उपचार ले रहे हैं उन्हें सहयोग मिले। उनके परिवार को भी मानसिक और व्यावहारिक सहायता मिले। जो लोग किसी स्वास्थ्य समस्या से डर रहे हैं उन्हें सही जानकारी लेने और उचित विशेषज्ञ से बात करने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, जो लोग नशे की आदत से संघर्ष कर रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करता हूं। उन्हें अपनी स्थिति स्वीकार करने की शक्ति दीजिए। सही उपचार, काउंसलिंग और परिवार के सहयोग तक पहुंचने का रास्ता दीजिए। उन्हें उन लोगों और परिस्थितियों से दूर बनाने की समझ दीजिए जो उन्हें फिर उसी आदत की ओर खींचते हैं। प्रभु यीशु, नशे से प्रभावित परिवारों को भी शक्ति दीजिए। परिवार वाले केवल गुस्सा और अपमान करने के बजाय सुरक्षित और समझदार तरीके से सहायता करना सीखें। यदि किसी स्थिति में सुरक्षा का खतरा हो तो वे उचित सहायता लेने से न डरें। हे पिता परमेश्वर, मेरे घर में मानसिक शांति की बरकत दीजिए। कोई व्यक्ति अपने दुख को अकेले लेकर न घूमता रहे। हम एक दूसरे की बात सुने, हम एक दूसरे को समझें। जरूरत होने पर विशेषज्ञ सहायता लेने में शर्म महसूस न करें। इस उपवास के समय में मेरे अंदर धन्यवाद का भाव बढ़ाइए। मैं केवल उस चीज के लिए धन्यवाद न करूं जो मुझे चाहिए, बल्कि जो मेरे पास अभी है उसके लिए भी धन्यवाद करूं। मेरा परिवार है, जीवन है, काम करने की क्षमता है, सीखने का अवसर है, सुधार करने का अवसर है। इन सब के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। पिता परमेश्वर, मुझे यह समझ दीजिए कि बरकत का अर्थ केवल बहुत अधिक पैसा होना नहीं है। यदि मेरे पास पैसा है लेकिन घर में शांति नहीं है तो वह अधूरी बरकत है। यदि मेरे पास सफलता है लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो वह अधूरी बरकत है। यदि मेरे पास संपत्ति है लेकिन परिवार में प्रेम नहीं है तो वह अधूरी बरकत है। इसलिए प्रभु, मुझे ऐसी बरकत दीजिए जिसमें मेरा जीवन संतुलित हो। हे प्रभु यीशु, मेरे घर में प्रेम, शांति, स्वास्थ्य, ईमानदारी, मेहनत, समझदारी और संतोष की बरकत बनी रहे। हमारे घर में किसी की सफलता दूसरे की जलन का कारण न बने। हम एक दूसरे की सफलता में खुश हो और कठिन समय में एक दूसरे का सहारा बने। पिता परमेश्वर, इस उपवास में मैं अपनी इच्छाएं भी आपके सामने रखता हूं। मेरी हर इच्छा पूरी हो ऐसा नहीं, बल्कि मुझे यह समझ दीजिए कि मेरे लिए क्या सही है। जो चीज मेरे जीवन के लिए अच्छी है उसके लिए मेहनत करने का साहस दीजिए। जो चीज मेरे लिए नुकसानदायक है उससे दूर रहने की बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे अधीर होने से बचाइए। मैं तुरंत परिणाम चाहता हूं, लेकिन मुझे प्रक्रिया का सम्मान करना सिखाइए। मुझे छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ने की शक्ति दीजिए। आज एक सही निर्णय, कल एक सही कदम और धीरे धीरे एक बेहतर जीवन। हे पिता परमेश्वर, मेरी मेहनत को दिशा दीजिए। केवल मेहनत करना पर्याप्त नहीं, सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। मुझे यह समझ दीजिए कि कहां अपनी ऊर्जा लगानी है और कहां रुकना है। प्रभु यीशु, मेरे अंदर डर से ज्यादा विश्वास और समझदारी हो। मैं डर के कारण कोई अवसर न छोड़ूं और लालच के कारण गलत अवसर स्वीकार भी न करूं। मुझे संतुलन दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे परिवार में शिक्षा की बरकत दीजिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्हें ज्ञान और अनुशासन मिले। जो युवा करियर बना रहे हैं उन्हें सही मार्गदर्शन मिले। जो बड़े लोग नई चीजें सीखना चाहते हैं उन्हें सीखने का उत्साह मिले। हे प्रभु यीशु, मेरे काम में नई तरक्की के रास्ते खुले।
यदि मैं वर्तमान काम में सुधार कर सकता हूं तो मुझे सुधार की बुद्धि दीजिए। यदि मुझे नया काम खोजने की जरूरत है तो मुझे तैयारी करने का साहस दीजिए। यदि बिजनेस में नया अवसर है तो उसे समझदारी से जांचने की बुद्धि दीजिए। पिता परमेश्वर, मेरे जीवन से अनावश्यक डर हटाए। मैं ये सोचकर न बैठूं कि मेरे पास कुछ नहीं है। मुझे अपनी उपलब्ध चीजों को पहचानने और उनका सही उपयोग करने की समझ दीजिए। प्रभु यीशु, मुझे आलस्य से बचाइए। मैं बरकत चाहता हूं तो मेहनत भी करूं। मैं सफलता चाहता हूं तो सीखूं भी। मैं परिवार में शांति चाहता हूं तो अपने व्यवहार में भी बदलाव लाऊं। हे पिता परमेश्वर, इस उपवास के बाद मेरी प्रार्थना केवल शब्दों में न रह जाए। मेरे जीवन में बदलाव दिखाई दे। मेरे घर वाले मेरे व्यवहार में फर्क देखें। मेरे बच्चे मेरे अंदर धैर्य देखें। मेरे काम में मेरी ईमानदारी दिखाई दे। मेरे आर्थिक जीवन में अनुशासन दिखाई दे। प्रभु यीशु, इस उपवास को मेरे जीवन में एक नई शुरुआत बनाइए। मैं अपनी पुरानी गलतियों में वापस न लौटूं। जो कुछ मैंने इस समय में समझा है उसे रोजमर्रा के जीवन में लागू करूं। पिता परमेश्वर, मेरे घर के हर कमरे में शांति का वातावरण हो। हमारे घर में डर और तनाव का माहौल न हो। हम एक दूसरे से प्रेम से बात करें। हमारे घर में हंसी हो, सम्मान हो और एक दूसरे के लिए जगह हो। हे प्रभु यीशु, जो लोग अपने नए घर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए। जो नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं उन्हें तैयारी और योजना दीजिए। जो नया रोजगार चाहते हैं उन्हें सही अवसर खोजने का साहस दीजिए। पिता परमेश्वर, जिनके सामने बंद रास्ते हैं उन्हें नया रास्ता खोजने की समझ दीजिए। जिनके पास कोई योजना नहीं है उन्हें योजना बनाने की बुद्धि दीजिए। जिनकी योजना असफल हुई है उन्हें उससे सीखने की शक्ति दीजिए। प्रभु यीशु, आज इस उपवास में मैं आपके सामने धन्यवाद करता हूं कि मैं अभी भी कोशिश कर सकता हूं। मैं अभी भी सीख सकता हूं। मैं अभी भी अपने परिवार के साथ संबंध सुधार सकता हूं। मैं अभी भी अपने आर्थिक जीवन को व्यवस्थित कर सकता हूं। मैं अभी भी अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकता हूं। हे पिता परमेश्वर, मेरी आत्मिक यात्रा में भी बरकत दीजिए। मेरे अंदर नम्रता हो। मैं दूसरों को देखकर अपने आप को उनसे बड़ा न समझूं। मुझे प्रेम करना, क्षमा करना, धैर्य रखना और जिम्मेदारी निभाना सिखाए। प्रभु यीशु, मेरे अंदर सच्चाई और ईमानदारी को मजबूत कीजिए। मेरे काम में झूठ से बचाए। मेरे व्यवहार में धोखे से बचाए। मेरी कमाई ईमानदार हो और मेरे फैसले साफ मन से हो। पिता परमेश्वर, मुझे ऐसा जीवन दीजिए जिसमें मेरी बरकत मेरे परिवार के लिए भी बरकत बने। यदि मेरे पास कुछ अतिरिक्त हो तो मैं उसे केवल अपने लिए जमा न करूं बल्कि जरूरतमंदों की सहायता करने का मन भी रखूं। हे प्रभु यीशु, जो लोग इस समय बहुत बड़ी आर्थिक परेशानी में हैं उन्हें आज एक छोटा लेकिन सही कदम उठाने की शक्ति दीजिए। कोई अपना खर्च लिखे, कोई नौकरी के लिए आवेदन करे, कोई अपने कौशल पर काम करे, कोई भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह ले। उनके लिए समाधान की दिशा खुलती जाए। पिता परमेश्वर, मेरे मन में यह विश्वास बनाए रखिए कि कठिन परिस्थिति में भी सही कदम उठाए जा सकते हैं। मुझे घबराहट में गलत निर्णय लेने से बचाइए। प्रभु यीशु, इस उपवास के हर क्षण को मेरे लिए सीख बना दीजिए। जब भूख लगे तो मुझे संयम याद आए। जब चिंता आए तो मुझे शांत रहना याद आए। जब गुस्सा आए तो मुझे सोचकर बोलना याद आए। जब अवसर आए तो मुझे समझदारी से जांच करना याद आए। जब कठिनाई आए तो मुझे सहायता लेने में शर्म न आए। हे पिता परमेश्वर, अब मैं अपनी प्रार्थना के अंतिम शब्दों में फिर से आपका धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद कि आपने मुझे यह उपवास करने की सामर्थ्य दी। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने जीवन को देखने का अवसर दिया। धन्यवाद कि मैं अपनी गलतियों को पहचान सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर सकता हूं। धन्यवाद कि मैं अपने भविष्य के लिए मेहनत कर सकता हूं। मेरे घर में बरकत हो, मेरे परिवार में प्रेम हो, मेरे बच्चों में सही दिशा हो, मेरे काम में स्थिरता हो, मेरे बिजनेस में समझदारी हो, मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार की दिशा बने, मेरे अर्ज को व्यवस्थित तरीके से करने की बुद्धि मिले, मेरे स्वास्थ्य के प्रति सावधानी बनी रहे, मेरे मन में शांति हो, मेरी जुबान में संयम विवेक हो, मेरी मेहनत में ईमानदारी हो, मेरे जीवन में अनुशासन हो और मेरे अंदर हर परिस्थिति में सही कदम उठाने का साहस हो। हे पिता परमेश्वर, मैं अपनी हर जरूरत को आपके सामने रखता हूं, लेकिन साथ ही अपनी जिम्मेदारी भी स्वीकार करता हूं। जहां मुझे मेहनत करनी है वहां मेहनत करूंगा। जहां सीखना है वहां सीखूंगा। जहां सुधार करना है वहां सुधार करूंगा। जहां सहायता मांगनी है वहां सहायता मांगूंगा।
मुझे अपने जीवन को बेहतर बनाने की शक्ति और समझ दीजिए। प्रभु यीशु, आज के इस उपवास के बाद मेरा जीवन पहले जैसा न रहे। मेरे व्यवहार में बदलाव हो, मेरी सोच में बदलाव हो, मेरी प्राथमिकताओं में बदलाव हो, मेरे परिवार के साथ मेरे संबंध बेहतर हों, मेरे काम में मेरी ईमानदारी और मेहनत बढ़े, मेरे आर्थिक जीवन में अनुशासन आए, मेरे स्वास्थ्य में समझदारी आए और मेरे मन में शांति बनी रहे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने हमें आज तक संभाला है। धन्यवाद कि हमारी हर जरूरत आपके सामने है। धन्यवाद कि हम अपनी जिम्मेदारियों से भागे बिना आपके सामने प्रार्थना कर सकते हैं। धन्यवाद कि हर नई सुबह हमारे लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। अब मैं अपने जीवन, अपने परिवार, अपने काम, अपने बिजनेस, अपनी आर्थिक स्थिति, अपने स्वास्थ्य और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपता हूं। मेरी प्रार्थना को सच्चाई दीजिए, मेरी मेहनत को दिशा दीजिए, मेरे निर्णयों को बुद्धि दीजिए, मेरे परिवार को प्रेम दीजिए, मेरे घर को शांति दीजिए और मेरे जीवन को ऐसी बरकत दीजिए जो मेरे साथ साथ मेरे आसपास के लोगों के लिए भी भलाई का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना मांगता हूं। आमीन।